हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका एडिना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग वेव फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वेव फंक्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि विदाउट वेव फंक्शन आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सॉल्व नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वेव फंक्शन समझना होगा। वेव फंक्शन दिसंबर 14, जून 13 और जून 15 में ये RGPV एग्ज़ाम में भी आ चुका है, इसलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वेव फंक्शन एक्चुअली एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है जो किसी भी वेव मटेरियल वेव पार्टिकल के एग्जिस्टेंस को बताता है। साथ ही साथ जो वेव पार्टिकल है उसके एम्पलीट्यूड में वेरिएशन को भी जिस फिजिकल क्वांटिटी से डिनोट किया जाता है उसे हम वेव फंक्शन ही कहते हैं। वेव फंक्शन किसी भी मटेरियल के अंदर उस मटेरियल के उन सभी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई करता है जिससे कि वेव डिफाइन होता है। अब अगर हम बात करें तो वेव फंक्शन को साई से डिनोट करते हैं और इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच shows the variation of amplitude of wave particle associated by wave, and is also the probability of finding a particle in a particular volume or particular time। तो जो साई होता है वे फंक्शन, इसके दो पार्ट होते हैं, दो फैक्टर होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। इट मीन्स दैट कि मैथमेटिकली अगर हम इसको एक्सप्रेस करें इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, सो साई इक्वल्स टू ए प्लस माइनस आई बी। अब SHM में हम पढ़ चुके हैं, जैसा हम सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव फॉर्म जानते हैं। तो साई जो है वो एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, टाइम, डिस्टेंस सभी पर डिपेंड करता है, सभी के वेरिएशंस को मॉनिटर करता है, सभी के वेरिएशन को आइडेंटिफाई करता है। तो साई का जो जो SHM इक्वेशन है यानी वेव इक्वेशन है वो साई इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियली टू द पावर माइनस आई ओमेगा एक्स माइनस टी अपॉन वी होता है। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी के बिहाफ पर हम इसमें ओमेगा और दी ब्रॉगली वेवलेंथ की हेल्प से वी और न्यू की वैल्यू पुटअप करके हम इसे मोमेंटम के टर्म में और एनर्जी के टर्म में लेकर आते हैं, जो कि हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम पर्टिकुलरली वेव फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वेव फंक्शन वेरिएशन है मैटर वेव का, जो उसके एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन को शो करता है जब कोई मैटर पार्टिकल वेव की तरह एसोसिएट होता है। साथ ही साथ वेव फंक्शन एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी हेल्प से हम पार्टिकल के किसी स्पेस में उसके उपस्थित होने की प्रोबेबिलिटी को भी फाइंड कर सकते हैं। ये एक फिजिकल एक्सेप्टेंस है जो कि वेव पार्टिकल का, वेव पैकेट का एक कैरेक्टरिस्टिक भी है। तो अगर हम बात करें कि साई यानी वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, तो साई मस्ट बी अ सिंगल वॉल्यूड एवरीवेयर इनसाइड द वेव पैकेट। साई मस्ट बी डिफाइंड सिंस इट टेल्स us about a probability. It shows the variation of amplitude of any wave packet, and psi is also give the real and imaginary value of any wave characteristic। तो किसी भी वेव के रियल और इमेजिनरी दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। साई एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वेरिएशन फॉर्म को बताता है वेव मैटर के। वेरिएशन किस में? जनरली एम्पलीट्यूड और एंगुलर फ्रिक्वेंसी के वेरिएशन को शो करता है। साथ ही साथ इसी की हेल्प से, साई की हेल्प से ही हम, साई जो है फंक्शन होता है डिस्टेंस और टाइम का, इसी की हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेते हैं एनर्जी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर। क्योंकि साई की वैल्यू होती है साई इक्वल्स टू ए टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इस फॉर्मूले से हम इसको डिफ्रेंशिएट करके एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, देन मोमेंटम ऑपरेटर फाइंड आउट कर लेते हैं, और जब टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं
तो एनर्जी मोमेंट ऑपरेटर पा लेते हैं। एनर्जी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर दोनों एनर्जी और मोमेंटम के आइजन वैल्यू को शो करते हैं किसी वेव के। तो इनकी हेल्प से हम फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में भी एनर्जी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो वेव एसोसिएट होती है उसकी मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के बीच में रिलेशन होता है। वहाँ से हम मोमेंटम ऑपरेटर और एनर्जी ऑपरेटर, टोटल एनर्जी को एनर्जी ऑपरेटर और काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के रिलेशन से मोमेंटम ऑपरेटर को पुटअप करके हम सॉल्व कर लेते हैं टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो वेव फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से इसको बता दूं। वेव फंक्शन इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच shows the variation of amplitude and angular frequency. It also the probability of finding a particle at any point, any volume of a wave packet.